नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। वैसे तो छुट्टी का दिन है, आज 26 जनवरी है। देश अपने गणतंत्र दिवस का उत्साह मना रहा है, उत्सव मना रहा है, लेकिन बिहार में सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। बिहार में सियासी पारा इतना बढ़ा चढ़ा हुआ है इस वक्त में कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने सुबह सुबह ही तेजस्वी यादव को जिस तरीके से इग्नोर किया, जिस तरीके से एक बगल की कुर्सी खाली रखी, तेजस्वी यादव दूर बैठे रहे, जिस तरीके से तेजस्वी यादव प्रणाम करते रहे, नीतीश कुमार ने देखा तक नहीं। ये सब कुछ बिहार में हो रहा है। नीतीश कुमार ने कल तमाम बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की, दिल्ली में बीजेपी ने मीटिंग कर ली है और लालू यादव ने भी मीटिंग की है और अभी अभी तेजस्वी यादव को अपने घर यानी कि राबड़ी आवास बुला लिया है। तेजस्वी यादव आंधी की तरह पहुंचे हैं, तस्वीरें दिखाएंगे आपको आगे इसी डिबेट में। बिहार में बहुत जल्द यानी कि अगले कुछ घंटों में जो हैं कुछ बड़ा होने जा रहा है और बड़ी बात यह है कि तमाम जो बयान हैं, चाहे वो बीजेपी के सुर देखिए वो अचानक से बदल गए हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि दरवाजा खुल गया है। तेजस्वी यादव और लालू यादव अब मीटिंग कर रहे हैं और वहां पर खबर यह है कि अब लालू यादव सरकार बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और तमाम जो उनकी बाकी अलाई हैं जदयू को छोड़ करके उन सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कौशलेंद्र प्रियदर्शी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं। जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आज दिखाने की कोशिश की, तेजस्वी यादव को एक तरीके से औकात कह लें, अगर राजनीतिक औकात दिखाने की कोशिश की है, लग रहा है कि नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। जिस तरीके के बयान अचानक से बदले हैं सुर बीजेपी के, सब कुछ फाइनल हो गया है। रोहित, अगर नीतीश कुमार मन नहीं बनाते तो थोड़ा सा याद कीजिए 2 दिन पहले का। दोनों लालू और तेजस्वी दोनों सरेंडर के मूड में आए और चले गए। नीतीश के बुलाने के बाद नीतीश कुमार ने बुलाया और वे गए उनके पास, लेकिन उसके बावजूद उनके 3 खास मंत्रियों का विभाग इधर से उधर कर दिया गया। इससे लालू को नाराजगी थी, लेकिन उसके बाद भी चलिए ये चीज़ें चलती रही। आज भी अगर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का आप बयान देखेंगे तो उसमें साफ स्पष्ट है कि नहीं, कुछ भी नहीं, ऑल इज वेल है। लेकिन पर्दे के भीतर खबर कुछ दूसरी है। दूसरी तरफ क्रोनोलॉजी अगर उधर देखिएगा तो चीज़ें बदल चुकी हैं। ललन सिंह जैसा हार्ड लाइनर जो बीजेपी के खिलाफ हमेशा बोला करते थे, उनको मंच पर ही ये उनको दिखाना पड़ा कि हम बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं। तो सवाल तो यही है, मैं शुरू से ही यह बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार उंगली कर रहे हैं कि तुम अलग हट जाओ, तुम अलग हट जाओ, चूँकि सीट बंटवारे को लेकर के चीज़ें नहीं बनी है। नीतीश कुमार के जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, उसमें से करीब करीब लोगों का कहना है कि आप यहाँ से हट जाएं। चूँकि लोकसभा चुनाव में कुछ सीट हम लोगों को चाहिए, तो उस हिसाब से हम अपनी ताकत लोकसभा में दिखा सकेंगे अगर बीजेपी के साथ रहेंगे तो। अभी अभी जो सबसे बड़ी खबर है वह यह कि लालू प्रसाद यादव ने जब देर शाम नीतीश कुमार को फ़ोन किया कि आखिर मीडिया में चल क्या रहा है, ये क्या सियासी खेल है, तो नीतीश कुमार ने कहा कि आप दवा खा करके सोइए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब सवाल है कि सुबह से ये सूत्र बता रहे हैं, हमारे रिपोर्टर ने भी ये खबर भेजी है कि 5 दफ़ा लालू यादव ने नीतीश कुमार को फ़ोन कर बात करने की कोशिश की है, लेकिन नीतीश कुमार ने फ़ोन नहीं उठाया है। यही खेल 2009 अगस्त 22 से भी पहले हुआ था, जब अमित शाह फ़ोन किया करते थे नीतीश कुमार को, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है। मतलब साफ है कि लालू यादव के 5 दफ़ा फ़ोन करने पर नीतीश कुमार जब कोई बात नहीं करते हैं तो उसके बाद अब स्थिति साफ है। दूसरी तरफ वहाँ मीटिंग होती है दिल्ली में देर रात, बीजेपी के नेताओं को आनन फानन में बुलाया जाता है, तो लालू यादव भी दूसरी तरफ कमर कस रहे हैं। लालू यादव राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, माहिर सियासतदान हैं और उनकी कोशिश है कि मेरे पास जो विधायक कम रहे हैं, सबसे ज़्यादा विधायकों वाली पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसके बाद भी सरेंडर की मुद्रा में रही, एकदम सतर्क सहज। हाँ, हालांकि कुछ मामलों को छोड़ लीजिए, जब सुधाकर सिंह ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को बेइज्जत करने की कोशिश की, या कई दफ़ा चंद्रशेखर इससे अपना एजेंडा चलाने लगे, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रीय जनता दल का जो कैरेक्टर रहा है उससे उलट वे लगातार नीतीश कुमार के समर्थन में खड़े रहे। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, ये तो बात बिगड़ जाएगी। इसीलिए बीच में यह खबर आई थी कि अध्यक्ष से भी उन्होंने बात किया है, विधानसभा अध्यक्ष से बात किया है। बीच में आप एक खबर सुने होंगे, अब उसमें कितना दम है नहीं है, कि बीच में जनता दल यू के कुछ बड़े नेताओं के द्वारा जनता दल यू को ही तोड़ने की कोशिश की गई थी। और एक दिन पहले, जिस दिन जन्म शताब्दी समारोह कर्पूरी जी का मनाया गया, उसके ठीक कुछ देर बाद एक मंत्री को लगाया गया और जो 7 विधायकों ने एक समय, कहा जाता है ऐसा, कि अलग तोड़ने की कोशिश की गई थी और एक जगह उन्होंने मीटिंग की थी, उन विधायकों को बुला करके आश्वस्त किया गया कि आप निश्चिंत रहिए, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन चूंकि लालू प्रसाद भी
राजनीति के माहिर खिलाड़ी रहे हैं और 3-5 करने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। तो अभी अभी तेजस्वी यादव को फ़ोन करके आनन फानन में उन्होंने बुलाया है कि स्थितियां अब बिगड़ चुकी है बिहार के अंदर, तो हम भी ताल ठोकने को तैयार हैं। और साफ कहा है कि अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम भी परेड करो और हम भी परेड करते हैं। मतलब कि दोनों तरफ से अब चीज़ें बिल्कुल, होता है ना कि दूध डाल देने पर दही फट जाता है, तो फटा हुआ जो जोरन होता है वो पूर्णतः दही नहीं बनता। अब सवाल यही है कि दही फट चुका है। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू दोनों अलग अलग रास्ते करीब करीब इन 2 दिनों में अख्तियार कर चुके हैं। हालांकि कोशिश चल रही है, मनोज झा से लेकर के तमाम राष्ट्रीय जनता दल के नेता अभी भी सतर्कता बरत रहे हैं, कह रहे हैं कि ऑल इज बॉल बेल। सुबह आप उमेश कुशवाहा जो जनता दल यू के प्रवक्ता हैं, अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये इंटैक्ट है, सरकार चलेगी। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि नीतीश कुमार हो या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हो, नीचे वाले लोगों को तो कुछ पता ही नहीं चलता। कल भी अगर ये गए हैं बीजेपी के नेता, वहाँ बैठे हैं, तो इनसे सिर्फ फीडबैक लिया गया है, इनको निर्णय नहीं सुनाया गया। निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा। उसके बाद देखिए सुबह नीतीश कुमार के बोल बदल गए, सुशील मोदी के बोल बदले हैं और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से, तो कल ही कह रहे थे कि नीतीश कुमार से हमें कोई परहेज नहीं। लेकिन बड़ा सवाल है कि लालू प्रसाद यादव सरकार बनाने के लिए प्रयासरत हो गए हैं। ताबड़तोड़ उन्होंने बैटिंग फील्डिंग शुरू कर दी है। कांग्रेस को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है, तैयार रहने के लिए कहा गया है। उधर वाम दलों को भी, जो पहले थे, जो विधानसभा में 9 अगस्त 2022 से पहले की स्थिति थी, वही स्थिति आज भी है। जीतन राम मांझी ने ऐलान कर दिया है, चूंकि 2020 के चुनाव में भी जीतन राम मांझी को लालू प्रसाद यादव ने खूब फ़ोन किया था। उसमें जीतन राम मांझी के एक विधायक भी हैं, उन्हें भी फ़ोन किया था कि भाई आप इधर चले आओ, क्योंकि खेल तो बहुत कम विधायकों का है, आपके हाथ में कुछ है आंकड़ा, आप जरा सा लोगों को बताइए। देखिए आंकड़ा बिहार का यही है। बिहार विधानसभा में जो पहले पार्टियों का जो आंकड़ा है वो बताते हैं कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, 79 कुल एमएलए हैं उसके पास में। नंबर 2 पर बीजेपी है, 78 है उनके पास में। जदयू नंबर 3 की पार्टी है, उनके पास 45 विधायक हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस के पास जो है कुल 19 हैं। लेफ्ट पार्टियों में जो 3 पार्टियां हैं उनके पास कुल 16 हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन की जो पार्टी है उसमें उनके पास कुल 4 विधायक हैं। और AIMIM जो हैं उसके 1 विधायक हैं अख्तरुल इमान, और एक निर्दलीय विधायक के तौर पर हैं सुमित सिंह, जो कि सरकार में, मौजूदा सरकार में भी, और पहले जब एनडीए की सरकार थी उस सरकार में भी जो है वो मंत्री रहे हैं। अब देखिए हो क्या रहा है सुबह से और या फिर जो प्रिस्क्रिप्ट लिखी गई उसको हम एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलें आपको, तो सरकार बिल्कुल सामान्य सी बिहार में नजर आ रही थी। करीब 1 महीने के आसपास के वक्त को पीछे लेके चले आपको, तो आप समझिएगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने एक तरीके से जमीन को समतल करने की कोशिश की। ललन सिंह वो पहला चेहरा जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ बगावत की शुरुआत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है तमाम तरह की चीज़ें निकल के सामने आई। उसके बाद यहाँ तक कहा गया कि जदयू जो है वो जदयू को तोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है। चिराग पासवान का इस्तेमाल करके जिस तरीके से चुनाव 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से डैमेज किया गया, ये तमाम चीज़ें हुई हैं, ये सब कुछ कहने की कोशिश की गई। और उसके बाद एक तरीके से ललन सिंह ने एक मोर्चा संभाल लिया, एक तरह से खोल दिया बीजेपी के खिलाफ में। लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते रहे और नीतीश कुमार भी कहीं पीछे नहीं हटे। राजभवन में इस्तीफा देने के बाद 14 में जो आए और 24 में नहीं आएंगे, इस अभियान के साथ आगे बढ़े। इंडिया गठबंधन बनाया, 4 दौर की मीटिंग कराई, तमाम दल एक मंच पर लाने वाले अगर कोई नेता उसके पीछे का कोई सूत्रधार है तो नीतीश कुमार है। ये सब कुछ खिचड़ी पकी है बिहार के अंदर में। साल 2022 में 9 अगस्त से लेकर के जो है 1 महीने पहले तक, लेकिन इंडिया गठबंधन की दिल्ली वाली एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में हुआ यूं कि नीतीश कुमार को बेइज्जत किया गया। अचानक से ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखा हिंदी के नाम पर, क्योंकि नीतीश कुमार हिंदी से अपने आप को बड़ा कनेक्ट करते हैं। चाहे विधानसभा हो, परिषद हो, नीतीश कुमार हिंदी को दबाने के खिलाफ बड़ी जबरदस्त तरीके से आवाज़ उठाते रहे हैं। और वहाँ पर क्योंकि दक्षिण के भी कई नेता थे, नीतीश कुमार की तरह से कहें कि वहाँ पर बेइज्जत किया गया और लालू यादव भी उनकी बेइज्जती को बड़े आराम से सुनते रहे। और नीतीश कुमार के दिमाग में यही बात है जो चुभी, जो जानकार कहते हैं और जो उस वक्त उस मीटिंग में थे वो अंदर से ये बात कहते हैं। ये सब कुछ हुआ और नीतीश कुमार ने उसी दिन सोच लिया कि अगर
उनके लिए सम्मानजनक स्थिति नहीं बनाई गई तो वो अलग होंगे, और उसके बाद से लगातार वो बड़े नेताओं के संपर्क में है। और बीजेपी में आप ये मान के चलिए कि बिहार के नेताओं के संपर्क में नीतीश कुमार नहीं है, जो नेता जिनके संपर्क में है वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ही होंगे सिर्फ। ये आप समझिए नीतीश कुमार का कद इतना बड़ा है कि देश के जो टॉप मोस्ट 5 नेता अगर हैं उसमें नीतीश कुमार एक नेता हैं, और उनके कद को कम आंकना बीजेपी के लिए भी जो है इतना आसान नहीं है। बीजेपी ने फिर इंटरनल सर्वे बिहार के लिए किए, 40 सीटें हैं लोकसभा के बिहार में। नरेंद्र मोदी के लिए मैजिकल फिगर चाहिए, इस बार चुनाव में 400 के पार का नारा गढ़ा गया है। तो ऐसे में बिहार की उपेक्षा करके आप 400 पार नहीं जा सकते या 350 भी पार नहीं कर सकते हैं, ये सब समझते हैं। और जो सर्वे आई उसमें बीजेपी यहां पर 15 से 18 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है एनडीए अपने दम पर, और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लग रहा था कि नहीं, नीतीश कुमार का चेहरा चाहिए, क्योंकि 2005 से लेकर के अब तक बीजेपी ने जब भी सत्ता की मलाई खाई है तो वो नीतीश कुमार का चेहरा उनके साथ रहा है, और ये फिगर है। अब लालू यादव वाली बात पे आते हैं, क्योंकि बाकी घटनाक्रम हम लगातार इस डिस्कशन में बता ही रहे हैं। लेकिन लालू यादव ने तेजस्वी को बुलाया, तेजस्वी यादव मसौढ़ी गए हुए थे, वहाँ पर एक कार्यक्रम था, क्योंकि झंडोत्तोलन जिस दिन 26 जनवरी 15 दिन में जो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम होते हैं वो अपने अपने अलग अलग इलाकों में जाते हैं और वहाँ पर करते हैं। नीतीश कुमार भी गए थे जो है, और तेजस्वी यादव मसौढ़ी गए, वहाँ पर मंच पर भाषण दिया, नौकरी की बात की। और देखिए नीतीश कुमार को जो एक बात बहुत तेज खटकी, वो खटकी नौकरी वाली बात। बिहार में शिक्षकों की बहाली बम्पर लेवल पर हुई, और इस बहाली के बाद से नीतीश कुमार को लगा कि तेजस्वी यादव इसका माइलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बिहार को 18 साल तक खुद एक तरीके से कहेंगे बिहार को बदलने के लिए काम किया, नौकरियां दी, तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया, सब कुछ नीतीश कुमार ने किया। लेकिन जो है माइलेज या फिर जो ताज जो है तेजस्वी के सर पर फिट हो रहा था, नीतीश कुमार को ये बात चुभी, और उसके बाद नीतीश कुमार ने मन बना लिया, संपर्क में आ गए बीजेपी के नेताओं के। अब जरा समझाइए हमको कि अगर लालू यादव ने तेजस्वी यादव को तुरंत बुलाया है अभी, और तेजस्वी यादव भागे भागे बिल्कुल जो गाड़ी मुझे हमें दिख रही है, एकदम लग रहा है कि आंधी की तरह घुसे हैं अंदर में, तो जो फिगर है, क्योंकि जो अभी स्थिति है वही स्थिति तो 2020 में भी थी। अगर हम बीजेपी जदयू और हम को हटा देते हैं तो 79 हो जाते हैं, आरजेडी के पास में, कांग्रेस के पास 19-16, तो 5-6 विधायक तो अभी भी कम है। तो क्या मांझी जाएंगे साथ में? क्या मांझी को बड़ा ऑफर हो? क्योंकि अभी उनके बेटे का बयान आ रहा था कि किसी भी कीमत पे एनडीए के साथ ही रहेंगे, तो क्या गेम मांझी बिगाड़ेंगे? रोहित, देखिए कुछ न कुछ कोशिश है। हम आपको बता रहे थे कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके की स्थिति बनी थी, राजनीतिक स्थिति बनी थी, और बिहार में सरकार जब बनाना था लालू को, तो लालू ने कई दफ़ा जीतनराम मांझी को फ़ोन किया। तो ये एक आप कह सकते हैं कि खेल हो सकता है। वो होता है ना कि मतलब हॉर्स ट्रेडिंग की बात जो चलती है, वो खेल हो सकता है, और संभावना इसकी जता सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से जीतनराम मांझी खम्भ ठोक चुके हैं कि नहीं, हालांकि आप इससे पहले जो पोजीशन देखेंगे विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी को बहुत तरीके से बेइज्जत किया था, बहुत तरीके से बेइज्जत किया था। और उसके बाद दलितों को लेकर के, दलित अपमान को लेकर के बीजेपी ने भी उनका खूब साथ दिया था। जंतर मंतर पे तमाम बीजेपी के नेता पहुंचे थे, गांधी जी के मूर्ति पे जाके, वहाँ जाकर के, समाधि पे जाकर के उन्होंने बड़ा ऐलान किया था कि नीतीश कुमार अब दलितों का भी अपमान कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तक जिस तरीके से बीजेपी लगातार हमलावर थी नीतीश कुमार के ऊपर, यहाँ तक कि कल की मैं बात बता रहा हूँ कि सम्राट चौधरी ने कहा कि पार्टी की तरह कपड़े बदलते हैं नीतीश, चूँकि हाई जो आला कमान है उसने अभी तक कुछ कहा नहीं था, वो चीज़ों पे नज़र रख रहा था। हालांकि हमारे संवाददाता धीरज ने भी दिल्ली की बताई बात कि वहाँ 3 दिन से संजय झा पड़े थे और लगातार अपना जो प्रस्ताव है उस पर बातचीत चल रही थी, और उसका परिणाम है कि चीज़ें धीरे धीरे नज़दीक आ गई। चुनाव सीट शेयरिंग को लेकर के चीज़ें नहीं बनी, वहाँ 17 सीट है तो हम 17 पे लड़ेंगे, 18 पे लड़ेंगे, ये लगातार कहते रहे बड़े बड़े नेता। तो अब लालू प्रसाद यादव सरकार कैसे बनाएंगे? इसीलिए तो कह रहे हैं कि परेड करो। उन्हें पूरा विश्वास है कि जिन 7 या 8 10 विधायकों ने, चूंकि अध्यक्ष उनका है तो खेल कर सकते हैं, अध्यक्ष खेल कर सकते हैं कि जिन 7-8 विधायक हैं उनके जो टूटे, और उन्हें एक अलग गुट की मान्यता दे दी जाए। अलग गुट का मान्यता देकर आप महाराष्ट्र में भी देख चुके हैं कि ऐसा खेल हो चुका है। तो लेकिन राज्यपाल किसका है? तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ है कि अलग गुट का मान्यता दे करके उनको एक बार फिर से बहुमत साबित करने में हम कामयाब हो जाएंगे। अब इसीलिए लालू प्रसाद यादव जो कह रहे हैं कि जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि परेड करवाइए, लेकिन लालू प्रसाद यादव तैयार हैं,
लेकिन सरकार बनेगी कैसे, ये तो बड़ा सवाल है। क्योंकि जब तक बहुमत आपको विधानसभा में नहीं आता तो लालू होता है ना कि अंतिम दम तक प्रयास करता है। आपने देखा था कि देवेंद्र फडणवीस और सुबह सुबह शपथ ले लिए थे, सुबह 5 बजे सुबह शपथ ले लिए थे। तो इसीलिए जैसे ही 3 लोगों का विकेट इधर से उधर नीतीश कुमार ने बगैर पूछे किया, जो सूत्र बताते हैं, उससे लालू प्रसाद यादव नाराज थे, लेकिन उसके बावजूद वो पॉलिश कर रहे थे। किसी ने लालू को इतना डरा हुआ कभी देखा ही नहीं। बिहार की राजनीति में लालू एक प्रकार से कहा जाए कि बहुत कद्दावर नेता हैं और आज भी बहुत हनक से बोलते हैं। तो अब परिस्थिति जो है कि लालू प्रसाद यादव किसी कीमत पर सत्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब सत्ता नहीं बचे तो कुर्सी पे काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। वरना दही का टीका इस बार नहीं लगाया था। तो जब मैंने एक बड़े पत्रकार से पूछा, राजनीति विश्लेषक है, कि क्या भाई दही का टीका नहीं लगाया, तो उन्होंने कहा दही का टीका उन्होंने तेजस्वी के लिए बचा के रखा है इस बार। तो ये खेल वो भी समझ रहे थे। वो जो गर्मजोशी दिखती थी, वो गर्मजोशी तो सकरात के दिन ही, मतलब दही चूड़ा के दिन ही पता चल गया था कि ये इनका आपसी जो ये समीकरण है वो ठीक नहीं है। तो अब लालू प्रसाद यादव भी तेजस्वी यादव को आनन फानन में मसौड़ी से बुलाकर तैयार है कि हर कीमत पर एक प्रकार से आप सरकार बनाइए। और सरकार कैसे बनाएंगे, इसी पर तेजस्वी से मंथन करने के लिए उनको बुलाया है। बिल्कुल, तो तेजस्वी को लालू यादव ने बुलाया है। कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों को, एआईएमआईएम को और मांझी की पार्टी को भी ऑफर दिया गया। जो सूत्र बताते हैं कि ऑफर ये है कि डिप्टी सीएम बना देंगे, क्योंकि 4 विधायक हैं उनके पास में। और ये आंकड़ा बड़ा कमाल का हो जाता है जब नेक टू नेक वाली बात हो। तेजस्वी यादव पिछली बार के लोक विधानसभा चुनाव में चूक गए थे, और चूक की पीछे की वजह थी कि बस वो फिगर के लगभग पास पहुंच के नहीं पहुंच पाए थे, और वही 5-6 का जो फिगर है वो चाहिए। अब क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी कोटे का से हैं, तो लिहाजा तेजस्वी को माइलेज, लेकिन राज्यपाल फिर किसके कोटे के हैं ये समझिए, क्योंकि न्योता तो नई सरकार बनाने का जो है वो राज्यपाल को ही देना है। नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं कि लालू यादव जो परेड कराएं और नीतीश कुमार शांत बैठ जाएं। जानकार बताते हैं कि कुछ दिन पहले जो 7-8 विधायक जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बागी तेवर अख्तियार किए हुए थे, जो टूटना चाहते थे, नीतीश कुमार ने बुलाया उनको, उनसे घंटों की बातचीत की, और बातचीत के बाद उनको इतना कन्विंस कर दिया है कि वो अब टूटने की स्थिति में नहीं है। अब देखिए, जब 2020 में जब बिहार में सरकार बनने वाली थी चुनाव के बाद, तो लालू यादव उस वक्त दिल्ली के रिम्स में भर्ती थे, वहाँ पर इलाज करा रहे थे, और वो होटवार जेल से उनको वहाँ शिफ्ट किया गया था। और एक विधायक ने, जो कि बीजेपी के थे, उन्होंने बजाबते ये जो है ऐलान किया कि उनको जानबूझ करके जो है पाला बदलने के लिए कहा जा रहा है, फ़ोन किया गया, यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश हुई उनके साथ में। और लालू यादव इसके बड़े माहिर खिलाड़ी रहे हैं, जोड़ तोड़ का गणित बड़ा जबरदस्त समझते रहे हैं, वो चाहे जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो। तेजस्वी यादव को हर कीमत पर लालू यादव और हर एक पता संभवतः चाहेगा कि वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे। लेकिन आज जो सब कुछ हुआ है, कल तक जो चीज़ें थीं, कल तमाम नेता निकल रहे थे, सब यही कह रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक है। विजय चौधरी का कल का एक बयान हम आपको कोट करके बताएंगे कि सरकार कल तक सही है, यानी कि कल हम जो है झंडा फहराने के लिए नालंदा जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के वो प्रभारी मंत्री हैं। कई दूसरे मंत्री जो कि आरजेडी कोटे से हैं, उनसे जो बात हुई हमारी, तो वो कह रहे थे कि मालूम नहीं कि कल का भाषण मैं पढ़ पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतने तनाव में थे। आज थोड़ी देर कुछ ही मिनटों के बाद जो है राज्यपाल भवन के अंदर में एक हाईटी है, तमाम लोग वहाँ पे राज्यपाल ने सबको बुलाया, क्योंकि एक परंपरा भी है 26 जनवरी के दिन की कि राज्यपाल सभी को आमंत्रित करते हैं हाईटी पर, तो राज्यपाल के सब मिलने वाले हैं। तो ये सब कुछ बिहार में हो रहा है। लेकिन एक तरीके से कहें कि सियासी हलचल जो है, एक तरफ जहाँ विनोद तावड़े दिल्ली में बैठक कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं के साथ में, अमित शाह ने बैठक कर ली है, और एक तरीके से कहें कि मन वहाँ भी बन चुका है। आज पटना में नितिन नवीन का बयान देखिए, जो है पिछली सरकार में मंत्री थे। इस बार की अगर बात करें तो इस बार जो है वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे बीजेपी के, और नितिन नवीन कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी जो है इस तरह का नहीं होता है। सुशील मोदी नीतीश कुमार के साथ सबसे लंबे वक्त तक साझेदारी में डिप्टी सीएम रहने वाले चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं बिहार के अंदर में। सुशील मोदी ने कहा कि राजनीति में कोई भी दरवाजा स्थायी तौर पर बंद नहीं होता, ये कहने की कोशिश की। चिराग पासवान कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ जो है संभावनाओं का खेल है। उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ उसी तरीके से कह रहे हैं, सब कुछ बिहार के अंदर हो रहा है।
अब जैसे जैसे घड़ी गुजर रही है, यानी कि 48 घंटे जो अभी से, जब हम ये वीडियो आपके लेकर के लाइव आए हैं, उसके बाद 48 मिनट जो बिहार के लिए हैं, 48 घंटे जो बिहार के लिए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, क्योंकि इसी में सब कुछ होने वाला है। नीतीश कुमार के करीबी रहे बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, वो भी यही कह रहे हैं कि 48 घंटे में सरकार बदलने वाली है। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री होंगे, इस पर बीजेपी संभवतः एग्री कर गई है। डिप्टी सीएम 2 होंगे, ये भी खबर आ रही है। और तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने आज सुबह जो कुछ हुआ उसके बाद एक तरीके से कहें कि इशारा कर दिया कि अब हम साथ नहीं चल सकते हैं। शायद यही वजह है कि तेजस्वी दूर बैठे थे। तेजस्वी के प्रणाम का जवाब तक नहीं आया नीतीश कुमार की तरफ से, क्योंकि पहले से प्री शेड्यूल कार्यक्रम था जिसमें तेजस्वी को मसौढ़ी जाना था, वो सब कुछ हुआ है। लेकिन तेजस्वी यादव को भी लालू यादव ने अपने घर के अंदर बुला लिया है और वहाँ पर जो है मीटिंग हो रही है। और बाकी के जो एलाई पार्टनर्स हैं, कांग्रेस, लेफ्ट और जो AIMIM जो पार्टियां हैं, उनको एक तरीके से है कि अलर्ट मोड पर रहने के लिए लालू यादव ने कहा है। जरूरत पड़ी तो वो परेड करवाएंगे विधायकों की, दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारे पास संख्या बल है, क्योंकि सब कुछ फ्लोर टेस्ट में ही तय होना है कि कौन बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन बीजेपी और जो नीतीश कुमार की JDU है, वो एक तरीके से कहें कि पूरी तरीके से अपना लाइन लेंथ चेंज कर चुकी है, एक ट्रैक पर आ चुकी है। और अब बस ये स्टार्ट होने की देरी है इस इंजन को, जिसमें नीतीश कुमार की बोगी है, पीछे में इंजन है, और बीजेपी की बोगी होगी, और वो ट्रेन बनकर फिर से NDA की बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। जो भी अपडेट होगी देखेंगे न्यूज़4नेशन पर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4नेशन।